चलो हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी सीईटी की एग्जाम हुई है। होप सब बच्चों को ठीक है एग्जाम अच्छी गई होगी। अब हमें क्या करना है कि एग्जाम हुई है, अभी कैप राउंड है, उस प्रोसेस के लिए एडमिशन प्रोसेस के लिए थोड़ा टाइम लगने वाला है। तब तक हमें क्या करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। ठीक है, आज मैं क्या बताने वाला हूं आपको, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो लगने वाले हैं उसकी आपको मैं लिस्ट बताने वाला हूं। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये टेंटेटिव डॉक्यूमेंट्स है। जैसे कि समझो this video is being recorded on 8th April 2025 and admission process has not started yet। ये नोट बताना जरूरी है क्योंकि अभी तक एडमिशन प्रोसेस ठीक है स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तक रिजल्ट नहीं लगा है। ये टेंटेटिव लिस्ट है, इसीलिए मैं आपको ये नोट बता रहा हूँ कि मैं जो डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ ये सब टेंटेटिव है। डीटी की जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम डिटेल इसका वीडियो बनाएंगे और वो हम हमारे चैनल पे ठीक है आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको लगेगा 10th और 12th का मार्कशीट। आपको क्या लगने वाला है, 10th और 12th का मार्कशीट लगने वाला है। ठीक है, इसके बाद डिग्री मार्कशीट लगेगा। अब डिग्री मार्कशीट है, अगर आपकी 3 इयर्स की डिग्री है ठीक है तो आपको 6 सेमिस्टर के मार्कशीट लगेंगे। ठीक है, अगर आपकी 4 ईयर की डिग्री है ठीक है तो आपको 8 सेमिस्टर के मार्कशीट लगेंगे। अगर आपको सेमिस्टर नहीं है, आपका ईयरली पैटर्न होता है तो आपको 3 इयर्स के मार्कशीट लगेंगे। ठीक है, 4 ईयर के लगेंगे अगर 4 साल की आपकी डिग्री है तो। और जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं ठीक है, जो एग्जाम अपियर कर रहे हैं ठीक है, उनके लिए आपको लास्ट ईयर की डिग्री नहीं लगेगी। लास्ट ईयर की छोड़ के बाकी सब सेमेस्टर की और ईयर की आपको डिग्री मार्कशीट लगने वाली है। ठीक है, उसके बाद है आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ। अब और आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के लिए ठीक है आपको आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, बहुत सारे गवर्नमेंट ने जो डॉक्यूमेंट्स बताए उसमें से आप कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनैलिटी। एक नेशनैलिटी सर्टिफिकेट होता है जिसमें आप इंडियन हो ये मेंशन किया होता है, वो आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। इसके लिए इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये सिर्फ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए ही है। ठीक है, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकाल के रखना है। उसके बाद ठीक है लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिनकी डिग्री कंप्लीट हुई है ठीक है उनके लिए लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगने वाला है। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सबको लगने वाले हैं, चाहे वो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो स्टूडेंट ठीक है मतलब कैटेगरी में आता हो, उसकी कुछ अलग कैटेगरी हो, ये डॉक्यूमेंट सबको लगने वाले हैं। जो बच्चे कैटेगरी में आते हैं उनके लिए थोड़े से अलग डॉक्यूमेंट्स है, मैं उसकी भी लिस्ट आपको बताता हूँ। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी, ये सब कैटेगरी जो कैटेगरी में है सब बच्चों को ये लिस्ट 2 डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी। उसके बाद आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट निकालना है। अब नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है, ये आपका इनकम बताता है, ये आपको निकालना है कि आप क्रिमिनल नहीं हो, आप नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट में आते हो। ठीक है, ये सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। मैं आपको रिपीट करता हूं कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ये सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, बाकी कैंडिडेट्स को नहीं लगेगा। ठीक है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ये करंट फाइनेंशियल ईयर का लगता है। वैसे डीटी आपको मेंशन करेगी कि ये कब लगता है, तब हम क्या करेंगे उसके अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको ये पता चल जाएगा। उसके बाद होता है इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है, जो ट्यूशन फीस विवर स्कीम होती है। ठीक है, ट्यूशन फीस ठीक है विवर स्कीम जो होती है इसके लिए ये लगता है, सॉरी ये डब्ल्यू है यहाँ पे, ट्यूशन फीस विवर स्कीम। ठीक है, ये स्कीम जिसको लेना है या जिस ये स्कीम के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं, उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट निकालना जरूरी है। उसके बाद होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को ही लगता है। ठीक है, उसके बाद होता है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट क्या होता है, आपको अगर माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, कुछ कॉलेज क्या है एमबीए के कॉलेज जो माइनॉरिटी के होते हैं, ठीक है, अगर आपको वहां पे एडमिशन लेना है तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट निकालना जरूरी है। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट ये सबके लिए नहीं है। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर लेना है, तभी आपको ये माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगते हैं। ठीक है, ये सब टेंटेटिव डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया है, ये आपको रेडी रखना है।
ठीक है, जब डीटी ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको देगी, ठीक है, तब हम क्या करेंगे और इसका डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सब, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पता चल जाएंगे। आज के लिए इतना ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।